वेलकम स्टूडेंट। ये नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं फिर से हायर मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस लिए हैं, स्पेशली उसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप दैट एवरीवन स्टूडेंट ऑफ द 12th स्टैंडर्ड and the student is appearing for JEE CET kind of exam, they know about this thing, BITSAT and JEE Advanced and all that. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके ऊपर यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऑफ द स्टेट बोर्ड एग्जाम एंड एज वेल एज इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पर हम उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे स्पेसिफिक टू दिस। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मीन्स, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और कुछ उसके पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स के हमने लिए थे। इसको स्पेसिफिक रखते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन में काफ़ी ट्रिक्स बनती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी हम आंसर निकाल पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को इसके आंसर्स नहीं आते होंगे, बट यहाँ पर टाइम मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जिसको कि शॉर्ट ट्रिक में सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। तो ये होता क्या है, ये लगता है बाय पार्ट्स वाला रूल में, जिसका कि एक रूल है आइलेट। एवरीवन नोज अबाउट दिस। इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस ऑर्डर में उसकी रैंकिंग होती है। तो एक सिंपल सा अगर मुझे क्वेश्चन लेना है x sin x का इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो हमको मालूम हम क्या करते हैं, इस रूल के हिसाब से x अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट और sin x को सेकंड लेते हैं। और रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये dx इस इंटीग्रेशन का होगा, फिर ब्रैकेट डालेंगे और इस इंटीग्रेशन का dx फिर से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स और ये माइनस और वो माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस से मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ अभी। सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, दैट इज समथिंग बाय यूजिंग योर डिटेल प्रोसेस जिसमें मैंने कट शॉर्ट किया है। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक को ध्यान दो। जो दो टर्म्स रहेंगे उसमें से एक टर्म हमेशा अलजेब्रिक रहना चाहिए, पॉलिनोमियल रहना चाहिए, और दूसरा टर्म ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, एक्सपोनेंशियल चलेगा, दोनों भी चलेंगे, लेकिन एक टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो उसका यूज करते हैं। तो मैं इसका आंसर एक स्टेप में बता रहा हूँ, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में, लास्ट के 3 क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस केम इन जेईई मेंस। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से लिखना। ये जो पहला एक्स है उसको एज इट इज लिख रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, वो होता है कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये यूवी रूल वही लगाया माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक्चुअल में पहले स्टेप में मेरा प्लस था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, तो पहला प्लस है तो बाद में माइनस लगा देना, अल्टरनेट प्लस माइनस। सो माइनस लगा दिया, फिर से इस x का जो पहला x है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और जो हमारा आया था माइनस कॉस x, सो माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन, कॉस x का साइन x, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस कॉस x का माइनस साइन x, सो माइनस एंड दिस माइनस प्लस साइन x। ठीक है, अब उसके बाद फिर से जो ये 1 बचा इसका डेरिवेटिव लेना है। ये प्रोसेस सक्सेसफुली करना है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 into anything is 0, so that is my first that is my last step, so that is my answer minus x cos x plus sin x। check out minus x cos x plus sin x। ठीक है, तो ये इतना इजी है, एक स्टेप में आंसर आता है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, बाय पार्ट्स का रूल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत ट्रिक है। x square cos x is something the question I am taking। तो मैं पहले बाय पार्ट्स से कर रहा हूँ। तो x square will be my first term and cos x will be my second term। So x square into integration of cos x dx minus derivative of x square into integration of cos x dx, and then I have dx outside। Fine। So the answer for this is x square integration of cos x is sin x minus derivative of x square is 2x, 2 I can put down outside, integration of cos x is sin x dx। फाइन, x sin x अभी हमने पहले सॉल्व किया था, तो एक और बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर हम देख सकते हैं। नाउ मैं एक स्टेप में इसको सॉल्व कैसे करूंगा, x square cos x है, सो माय फर्स्ट स्टेप इज x square written as it is पॉलिनोमियल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, फिर लगेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is cos x नेगेटिव, सो इट बिकम पॉजिटिव।
ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लग गया था, अगला प्लस लगेगा, ध्यान रखना है इस चीज का। अब 2 का 2 लिख देते हैं कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव sin x। अब माइनस लगेगा यहाँ प्लस लगने के बाद, तो 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो छोड़ देंगे, दैट इज माय फाइनल आंसर। यू कैन क्रॉस चेक, फाइन, यू कैन क्रॉस चेक, दैट इज माय फाइनल आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन को इससे कोरिलेट करते हैं तो इसकी 2 स्टेप और इसकी सिंगल 1 स्टेप। और देखो एक और बात यहाँ पर बताने जैसी है कि अगर हमारे सामने एबीसीडी ऑप्शन है तो हम पूरा नहीं करते हुए गेस कर सकते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। दैट इज अगेन अ ब्यूटी, विथ माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक यू कैन गेट योर आंसर विद इन 15 to 20 सेकंड, 15 सेकंड से 20 सेकंड में यू कैन गेट योर आंसर ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लग रहा है नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसको 3 बार करना पड़ेगा, बाय पार्ट से करेंगे तो x क्यूब का टर्म है, लेकिन अभी हम देखो एक स्टेप में कैसे बनाते हैं। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ x क्यूब एज इट इज sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 3x अपॉन 3, माइनस लगाएंगे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, है ना, माइनस, ध्यान रखना माइनस इंटीग्रेशन का पार्ट है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड माइनस में रहता है। सो cos 3x अपॉन 3, सो cos 3x का sin 3x और ये अपॉन 3 तो पहले से ही था कांस्टेंट, और यहाँ पे एक और 3 आया sin 3x के इंटीग्रेशन का 3, तो 3 का स्क्वायर, भले ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, यू कैन वेट इन द एंड। ठीक है, अब ये बचा है, अभी इसको कैंसिल नहीं करते बिकॉज हमको आगे लंबा चलना है, ये लास्ट स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, नेक्स्ट स्टेप में मेरा प्लस आएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 6x और ये 3 स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है पहले से जो है, और sin 3x का इंटीग्रेशन है माइनस cos 3x अपॉन 3, तो ये 3 स्क्वायर और अपॉन का 3 मतलब 3/3, इनफैक्ट ये प्लस ही रहता है और ये ना माइनस ये बना, नहीं ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज ये डेरिवेटिव का पार्ट है इंटीग्रेशन का पार्ट, ये ज्यादा इसने का एक स्टेप भले ही बढ़े नहीं बढ़ेगी बिकॉज सामने ऑप्शन है, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, 6x का डेरिवेटिव, ध्यान दो यहाँ माइनस दिया था यहाँ प्लस दिया था, अब नेक्स्ट माइनस रहेगा, 6x का डेरिवेटिव 6। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, तो माइनस का अब ये लास्ट स्टेप होगी बिकॉज देखो 6 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, तो हम यहाँ पर चाहे आपकी मर्जी जैसा करना चाहते हो, 6 हो गया, अब इसका माइनस का माइनस cos 3x का sin 3x, है ना, और 3 का पावर 3 पहले से था और एक और 3, दैट इज योर आंसर, प्लस 3 लगा देना एंड में, तो ये 1 स्टेप आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बहुत इजीली हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप दिस इज फाइन। नाउ नेक्स्ट लग रहा है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ये सीएटी में आ चुका है, एमएसटी सीएटी में आ चुका है, बिट्सैट में आ चुका है। ठीक है, तो लेकिन ये कंप्लीट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या कहानी रहेगी इसकी, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 पॉलिनोमियल फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x नेगेटिव, सेकंड टर्म के पहले माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, है ना, माइनस cos x का इंटीग्रेशन इज माइनस sin x, माइनस cos x का इंटीग्रेशन इज माइनस sin x, अब माइनस लग गया प्लस लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव इज 6x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन इज cos x, 6x माइनस 2 का डेरिवेटिव इज 6, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, ये एक स्टेप में इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, एंड बिलो में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अराउंड समझ के चलो 2 क्वेश्चन आते हैं एमएसटी सीएटी में, एमएसटी सीएटी में इस लेवल के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद सब्जेक्टिव पेपर में एक और आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें भी बहुत ट्रिक्स है, उसमें भी बहुत ट्रिक्स है, हम जब डिटेल क्लास लेते हैं तो उसके अंदर डिस्कस करते हैं, ये शॉर्ट ऑन वीडियो है ऑन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट है मेरा x क्यूब e पावर x, वही कंसेप्ट, देखो अगर बाय पार्ट से जाएगा तो x क्यूब है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं x क्यूब का एज इट इज, और देखो बहुत सिंपल है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e पावर x ही आने वाला है, तो सिर्फ डेरिवेटिव लेते चलो, x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस लगाना पड़ता है 3x स्क्वायर, प्लस लगाना पड़ता है 6x, माइनस लगाना पड़ता है 6, अगला 0 आने वाला है, छोड़ दो e पावर x, इससे ज़्यादा इजी और क्वेश्चन क्या होगा, और बिलीव मी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है।
ठीक है, मैं नाम लेना भूल गया हूँ, KVPY, NDA, then I can have some more example like जो SRM, VIT काइंड ऑफ एग्जाम होती है, ठीक है, उन सब में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, WBJE, ये सब लेवल मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक, ये तो ओरल क्वेश्चन था, सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन था ये वाला। अब बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो लोगों को नॉलेज मिले या ना मिले, ठीक है, या ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन वो जेई में आ चुका है। ln(x) का स्क्वायर, मैं उसके पहले log(x) का इंटीग्रेशन निकाल के दिखाता हूँ, अगर कुछ भूल कर होंगे तो आइलेट में से ही लगाते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और कुछ नहीं है तो 1 को सेकंड फंक्शन लेते हैं जो कि अलजेब्रिक है। सो अलजेब्रिक बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log(x) या ln(x) इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx is x और dx, ठीक है, तो ये हो गया x log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x और ये x से x कैंसल, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, ये हमारा आंसर है। रट लेते हैं बहुत सारे बच्चे log x का, लेकिन स्टैंडर्ड रूल नहीं करना, ऐसे पड़ता है आइलेट से, ठीक है। अब हम अगर सपोज इसका यूज करें हमारे टेक्निक का, सो log x को मैं ले लेता हूँ t, तो x हो जाएगा e पावर t, तो हमको मालूम है जब कभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी e पावर t dt। देखो फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल है ये, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं और डेरिवेशन जो रहते हैं उसमें लॉगरिथम का बहुत इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल पड़ते हैं। इनफैक्ट कुछ समय से जो जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो एकदम स्पेसिफिक मैथ से रिलेटेड रहते हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी काफ़ी आजकल मैथ से रिलेटेड आ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था log x dx, log x को मैंने लिया था t और dx की वजह आ गई et e पावर t dt, इतना इजी क्वेश्चन हो गया, आपने देखो कितना इजी हो गया, t लिखा, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t आने वाला है, मैं तो सामने लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, सो t अगला क्या है माइनस t का डेरिवेटिव हो गया, दैट इज माय आंसर। अब कंफर्म कर लेते हैं, e पावर t को x लिख दिया, t को क्या लिखेंगे log x माइनस 1, log x माइनस 1, देखो मेरा आंसर चेक करो, x कॉमन log x माइनस 1, तो ये मेरा एक स्टेप में आंसर आया बेसिकली, और यहाँ 2 से ज़्यादा स्टेप लगे हैं, ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना इजी अप्रोच है अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। ये जेई में आया क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ln x का स्क्वायर, सो ln x को मैंने ले लिया t, सो x हो जाएगा e का पावर t, dx हो जाएगा e का पावर t dt, फाइन। सो क्या हो जाएगा ln x t स्क्वायर, ln x की वैल्यू t स्क्वायर और dx हो जाएगा e का पावर t dt, बन जाएगा यार, है ना। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, e का पावर t कॉमन लेंगे, t स्क्वायर लिखेंगे, माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 2t का डेरिवेटिव 2, हो गया आंसर, है ना। e का पावर t क्या है x, t क्या है ln x, सो ln x का स्क्वायर माइनस 2 ln x प्लस 2, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, प्लस c लगा देना। तो ये तो सीधे सीधे अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन तो विदाउट पेपर एंड पेंसिल के भी बन सकते हैं, विदाउट पेपर एंड पेंसिल के भी बन सकते हैं, जस्ट यू कैन डायरेक्टली चूज द ऑप्शन, मिड सेट में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सो होप दिस इज फाइन, वीडियोस शॉर्ट रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स x स्क्वायर, एक छोटा सा क्वेश्चन वापस से आइलेट से बता देता हूँ, साइन इनवर्स x dx, तो ये भी कहानी log x से इसकी, बिकॉज यहाँ दूसरा टर्म नहीं है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रूल भी नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा टर्म मुझे वन लेना पड़ता है ना। सो इनवर्स फंक्शन पहले आ गया, ये अलजेब्रिक सेकंड आ गया, सो क्या आएगा आंसर, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx इज इंटीग्रेशन dx, सो दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 upon root of 1 minus x स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx इज x और ये dx, ठीक है। इसके बाद की गंदी प्रोसेस क्या है, पुट 1 minus x स्क्वायर इज इक्वल टू t, सो ये हो जाएगा हमारा x dx, क्या होता है माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो उधर जाके माइनस हाफ dt, सो x dx की जगह माइनस हाफ dt आएगा, ये लिख रहा हूँ ऐसा कि ऐसा x sin इनवर्स x माइनस x dx की जगह माइनस हाफ dt और 1 minus x स्क्वायर का ये आ जाएगा रूट t, है ना। सो ये हो गया बेसिकली t का पावर माइनस हाफ यहाँ पर, एंड देन व्हेन यू वर्क इट आउट x sin इनवर्स x प्लस हाफ
रूट टी, है ना, टी पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन रूट टी और इनटू 2, सो 2 get cancel, so that is your final answer. I am writing it here, x sin inverse x plus root t, what was t is this, so it is 1 minus x, है ना. तो भी मैंने मेरे स्पीड से किया, थोड़ा फास्ट किया, कोई भी 3 से 4 स्टेप तो आने ही आना है, 4 स्टेप तो आने ही आना है. देखो अगर अभी जो ट्रिक बताया उसके अगर हिसाब से जाए तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स x को तो t लेना ही लेना है, जैसे मैंने log x का पीछे बताया था. साइन इनवर्स x को t लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई sin t, ठीक है. तो dx क्या हो जाएगा cos t dt, डेरिवेटिव लिया. अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है क्वेश्चन, ln x, सॉरी साइन इनवर्स x का स्क्वायर, सो साइन इनवर्स x का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर और dx की जगह आएगा cos t dt, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है. फटाक से आंसर लिख रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर एज इट इज, है ना. इस साइड लिख लेता हूँ मैं आंसर, यहाँ पे फाइनल इसका आंसर बता दिया मैंने ऑलरेडी, तो इस साइड लिख लेते हैं आंसर. सो टी स्क्वायर कॉस टी, सो टी स्क्वायर एज इट इज कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस लगाया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस के बाद प्लस 2g का डेरिवेटिव 2 माइनस cos t का इंटीग्रेशन माइनस sin t, है ना. सो t स्क्वायर sin t प्लस 2t cos t माइनस 2 sin t, ऐसा कुछ आ रहा है. साइन इनवर्स x को t दिया था तो t स्क्वायर का आ जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर sin t, तो sin t की वैल्यू आ गई x प्लस 2, t है साइन इनवर्स x और cos t, तो sin t ये है तो cos t क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है. 10 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री, sin t अगर x है तो ट्रायंगल लगा के आइडेंटिटी लगा के देख सकते हैं, cos t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 sin t, 2 sin t क्या है x माइनस 2x, ठीक है. तो ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है और बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें तो हमको एग्जैक्टली यही आंसर मिलेगा. ऐसा मैं सोचना कि ये आंसर और ये आंसर अलग अलग नहीं है, ये आंसर दोनों अलग नहीं है. थोड़ा सा अगर हम इसको फर्दर सॉर्ट आउट करें तो वही आंसर आएगा. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब ऑप्शंस में हम जाते हैं तो कई बार ये भी ऑप्शंस मिला है, कई बार ये भी ऑप्शंस मिला है, इस बात का ध्यान रखना, जरूर नहीं ये ऑप्शन मिले, ठीक है. तो इस चीज़ पे हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि हमारे ऑप्शंस कैसे हैं. कभी कभी हमारे ऑप्शंस मैच नहीं होते तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन देयर आर अनदर वे, इवन दो द फाइनल आंसर वुड कम सेम बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीच दैट फाइनल आंसर, ठीक है. वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द ऑप्शन. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट इज sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ठीक है. यही मैं आपको क्वेश्चन dx, ठीक है. तो मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट मालूम है कि मैं cos इनवर्स x को लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है. वही कहानी यहाँ बनाएंगे, sin इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है. एंड रिजल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, पाई बाय 2 बाहर, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x 2 बार, मतलब sin इनवर्स x का स्क्वायर dx. यही क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हो गया. और ये क्वेश्चन तो शुरुआत मैंने इसी से करी थी, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, ठीक है. तो ये देखकर आप समझ सकते हो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है. और बिलीव मी, मैं जब मेंस बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, बट कहीं ना कहीं एडवांस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ एडवांस, बट इन अ बिगर क्वेश्चन अ पार्ट विल बी लाइक दैट which we can tackle within 10-20 seconds, within 20-30 seconds at the max. Fine. So this is a very important aspect of integration by parts which you can do. There are few more aspects in integration by parts because here I have restricted yourself that first term should be polynomial and the second term should be either trigonometric or you can have logarithm. Sorry, exponential. So exponential can be converted into logarithm. So that's why we are taking the question of logarithm. Fine. So inverse is converted into trigonometry. So that is the restriction we have. There are few more tricks of by parts which we can see further where we can get some other restriction. There will be restriction, but some other restriction. But with this restriction, we can conclude here some other restriction, new set of questions. So that will be again very handy, very helpful for you.
ओके फाइन, थैंक यू।